जाति उन्मूलन को लेके कुछ सैद्धांतिकी पे बात करने से बजाय हम उसके व्यावहारिक पहलुओं और उसके बहुत सारे जो और एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम बात कर पाएंगे। तो आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार के साथ सबसे सब लोग एजुकेशन ऑफ कास्ट को पढ़ेंगे अगले बिल्कुल, मतलब हम लोग उस इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का कंटेक्स्ट ही वही है, मतलब उसका संदर्भ ये है कि जाति प्रथा उन्मूलन, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है उसको सब लोग पढ़ें। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले तो धन्यवाद ज्ञापन औपचारिक रूप से आशुतोष सर करेंगे। लेकिन भाषा में आपने जो गीत यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत सारे लोगों को शायद समझ में न भी आया हो, लेकिन वो इतना कर्णप्रिय और इतना सुंदर गीत था कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मालंचा और साथियों, रिप्टा के सभी साथियों। अब हम लोग अपने मूल कार्यक्रम के मतलब कार्यक्रम के अगले चरण में हम चलते हैं। और आज हमारे बीच में प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका जी मौजूद हैं, जो आज का जो विषय है, आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मशहूर कृति, उनका भाषण एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति का विनाश, 1936 में 15 मई 1936 में पहली बार प्रकाशित हुआ। वो भाषण जो लाहौर के जाति पात तोड़क मंडल के अधिवेशन के लिए वो भाषण तैयार किया गया था, लेकिन अपने विषय और अपनी अंतर्वस्तु के कारण उस भाषण में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए थे जाति को लेकर के और जाति की जेनेसिस को लेके, जाति के खात्मे की जो प्रक्रिया होगी, उन सारे विचारों को जाति पाति तोड़क मंडल ने अपने समय में अति क्रांतिकारी विचार माना और उससे ये संभावना व्यक्त की गई कि इससे विवाद हो सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर को उस भाषण में संशोधन करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इनकार किया और नतीजे के रूप में वो भाषण नहीं दिया जा सका और वो अधिवेशन ही रद्द हो गया। ये सब बातें हम लोग जानते हैं। 1936 15 मई को प्रकाशित कराया डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण को, और तब से लेके आज तक भारत में जाति को लेकर जो भी विमर्श चल रहा है और चलता आया है, उस विमर्श में उस किताब, उस भाषण, उस कृति एनाइलेशन ऑफ कास्ट की एक केंद्रीय उपस्थिति रही है। जाति के हर विमर्श में, चाहे वो जाति उन्मूलन को लेकर विमर्श हो या फिर जातियों के पॉलिटिसाइजेशन को लेकर जो बहस आजकल चल रही है, उन सारे मामलों में वह किताब एक तरीके से वही महत्व रखती है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का महत्व है वर्गीय राजनीति के लिए। और उस किताब के प्रकाशन, उस भाषण के प्रकाशन के 90 साल पूरे हो चुके हैं। 2036 में उसकी शताब्दी वर्ष होगा। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में वो किताब सबसे प्रासंगिक भाषण और कृतियों में से एक है, उसकी वर्षगांठ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पिछले साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले साल भी इसी जगह पे, मतलब इसके ऊपर एक छोटा हॉल है, वहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए थे और प्रोफेसर निवेदिता मेनन का भाषण, जाति उन्मूलन के उस टेक्स्ट के ऊपर भाषण हुआ था, उस पर बातचीत हुई थी। आज उस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है। आज प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका हमारे बीच में है। रूप बदलती जाति व्यवस्था और जाति उन्मूलन की जरूरत, इस विषय पर प्रोफेसर जोधका अपनी बात रखेंगे। वैसे तो हम सब लोग प्रोफेसर जोधका को जानते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं और कुछ बहुत ही मशहूर और बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपने लिखी हैं। द इंडियन विलेज, रूरल लाइव्स इन द 21st सेंचुरी, एग्रेरियन चेंजेस इन इंडिया, द इंडियन मिडिल क्लास और कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया नाम की किताब, जिसका कि हिंदी में अनुवाद जाति नाम से हुआ, और जिसमें उन्होंने भारत के ग्रामीण भारत में खासकर बदलती हुई जाति व्यवस्था, भारत की राजनीति में, भारत की सामाजिकी में, भारत के ओवरऑल डिस्कोर्स में जाति किस रूप में काम करती है और उसकी क्या खासियत है, इस बात पर प्रोफेसर जोधका ने बहुत लंबा काम किया है। करीब पिछले 25-30 वर्षों का अध्ययन आपका है इस विषय पर और आप लगातार इस विषय पर बातचीत करते रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम लोग रूप बदलती जाति व्यवस्था और जाति उन्मूलन, जो जाति उन्मूलन का जो लक्ष्य डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उस विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग बात करेंगे जैसा हमने तय किया था, बहुत सारी चीजें तो हमने तय किया था, उसमें से
कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसका हमें खेद है। मैं सबसे पहले अप्पू सोमन, जिनकी फ़िल्म यहाँ पे 6 मिनट की एक एनिमेशन फ़िल्म दिखाई जानी थी, दलित किड्स नाम से। अप्पू सोमन केरला के एक यंग फ़िल्म मेकर हैं और जिनकी 6 मिनट की एक एनिमेशन फ़िल्म थी, जिसे हमें दिखाना था और वो उस पर बातचीत करनी थी। अगर हम उसे दिखा पाते तो ये कार्यक्रम और समृद्ध होता। तो हम वो फ़िल्म ना दिखा पाने के लिए आपसे क्षमा माँगते हैं। और आज इस विषय पर जो हमने सोचा था कि हम लोग एक 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 इंक्लूसिव डायलॉग करेंगे, एक आपसी बातचीत जैसा करेंगे कि अपनी बात जो बात प्रोफेसर ज्योत्का जी को कहनी है वो बात रखेंगे। फिर उनसे कुछ सवाल जवाब मतलब मॉडरेटर के तौर पर मैं करूँगा और उसके बाद हाउस से भी जो लोग भी इस विषय पे बातचीत करना चाहते थे, एक ओपन डिस्कशन जैसा, एक खुली बहस, एक खुली बातचीत जैसा होगा। प्रोफेसर ज्योत्का जी ने, जब हमने उनसे संपर्क किया इस कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एकेडमिक रूप से बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ। हम लोगों ने इस बात को स्वीकार करते हुए भी ये कहा कि इस विषय पर जो एक एकेडमिक विषय है, उसे पब्लिक डिस्कोर्स में हम ले जाने की कोशिश में हैं और आपका साथ और आपका वक्तव्य, आपका सहयोग हमारे बीच में इस दिशा में बहुत ही कारगर होगा। इसी बात के साथ मैं आज प्रोफेसर ज्योत्का जी को बहुत सम्मान और आदर से आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपनी बातचीत रखें। फिर हम लोग उसी बातचीत